राजस्थान में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फेक करेंसी और अवैध हथियार से जुड़े मामले में श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। दौसा समेत कई जगहों पर यह कार्रवाई जारी है और एजेंसी ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम को कई हथियार बरामद होने की जानकारी मिली है। एजेंसी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और सप्लाई से जुड़े मामले में लगातार जांच कर रही है। फिलहाल ये कार्रवाई जारी है और जल्द ही एनआईए इस मामले में खुलासा करेगी। तो फेक करेंसी और अवैध हथियार से जुड़ी ये कार्रवाई श्रीगंगानगर में 13 ठिकानों पर की गई है। इस कार्रवाई में कई सफलता भी मिली है। एनआईए का ये एक्शन एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हुई है। दरअसल फेक करेंसी और अवैध हथियारों से जुड़ी हुई ये कार्रवाई की गई है। 13 ठिकाने श्रीगंगानगर में है जहां पर एक साथ ये छापेमारी की गई है। बता दें कि एजेंसी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और सप्लाई से जुड़े हुए मामले में लगातार जांच कर रही है। फिलहाल ये कार्रवाई अभी भी जारी है और जल्द ही इस मामले में एनआईए की ओर से खुलासा किया जाएगा। बता दें कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कई हथियार बरामद होने की खबर भी सामने आई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सहित कई लोगों पर गाज गिरी है। अवैध हथियारों के खरीद फरोख्त का ये मामला था जिसे लेकर एनआईए की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस पर अभी और खुलासे बाकी हैं। फेक करेंसी और अवैध हथियार से जुड़ी ये कार्रवाई श्रीगंगानगर के 13 ठिकानों पर की गई है और श्रीगंगानगर में पंजाब बॉर्डर के पास भी कार्रवाई हुई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान भी कई खुलासे संभव हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा। जल्द ही एनआईए की टीम इस मामले में कार्रवाई को लेकर खुलासा करेगी। 13 ठिकाने श्रीगंगानगर के हैं जहां पर एनआईए की टीम ने एक्शन लिया है और ये जांच पड़ताल इस मामले को लेकर जारी है। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम को कई हथियार बरामद होने की जानकारी मिली है। एजेंसी अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और सप्लाई से जुड़े हुए मामले को लेकर लगातार जांच कर रही है और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई जब पूरी होगी तो इस पर जानकारी और खुलासा एनआईए की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल इंतजार करना होगा कि 13 ठिकाने जहां पर एनआईए की टीम ये छापेमारी कर रही है वहां से और क्या कुछ बरामद होता है, कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है और उनसे पूछताछ में और क्या खुलासे होते हैं। इसके बाद एनआईए की टीम इस मामले का खुलासा करेगी। फेक करेंसी और अवैध हथियार से जुड़ा ये मामला है जिसको लेकर कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। कई हथियार बरामद किए गए हैं और अब इस मामले में गहनता से पूछताछ होगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंग पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। दरअसल अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर यह कार्रवाई की गई है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारीख लाइव जुड़ रहे हैं। सुशांत, फेक करेंसी और अवैध हथियार से जुड़े मामले को लेकर एनआईए ने जो कार्रवाई की है, कितने जगहों पर यह कार्रवाई हुई है और कार्रवाई को लेकर ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है अब तक? देखिए, ये कार्रवाई 2-3 एंगल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान और पंजाब से लगती हुई जो सीमा है गंगानगर और हनुमानगढ़ की, उस इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और लॉरेंस गैंग के जो गुर्गे हैं उनकी तरफ से रंगदारी की जो खबरें आ रही थी उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन है। करीब 16 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापे मारे हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर इस गैंग से जुड़े हुए जो लोग थे उनके घरों पर आज सुबह बहुत जल्दी 4-5 बजे के आसपास सर्च ऑपरेशन चला है। हथियारों की तस्करी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इनपुट भी मिले हैं और ये पूरी कार्रवाई जो है बिना लोकल पुलिस के, बिना स्थानीय प्रशासन के, किसी भी तरह के बिना जानकारी के की गई है ताकि सही ढंग से कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। और इसके अलावा दौसा इलाके में भी एक कार्रवाई होने की जानकारी मिली है। एनआईए का जो टारगेट है वो बिल्कुल साफ कि राजस्थान में ये संगठित गिरोह जिस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी कर रहा है, लोकल स्थानीय तौर पर जो बड़े चेहरे हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े नाम हैं, उनको धमकाने की जो कवायद चल रही थी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाता है। ठीक है सुशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो जानकारी मिल रही है कि इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और साथ ही हथियार भी बरामद होने की खबर सामने आई है, इस पर क्या अपडेट है?
देखिए, इस तरह का इनपुट है कि एनआईए के पास जो सूचना थी उस आधार पे कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और अभी ये साफ नहीं हो पाया है हालांकि कि क्या जो हथियार हैं वो किस तरह के हैं, किस लेवल पे या मादक पदार्थ किस तरह से बरामद हुए हैं। ये सारी जानकारी एनआईए जब आधिकारिक तौर पर जानकारी देगा तभी साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर ये इनपुट जरूर है कि कुछ लोगों को डिटेन करने की जानकारी सामने आई है, जैसा कि स्थानीय कुछ गंगानगर में जहां छापे पड़े हैं और वहां ग्रामीणों ने बताया है। कुछ जगह मादक पदार्थ या फिर हथियारों के बरामदगी की भी खबरें हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुशांत।